Students, I hope you all are doing better. I'm going to explain a very beautiful and short poem of class 10th first flight's book, that is A Dust of Snow, and this poem is composed by Robert Frost. So students, without any further ado, let's start the poem explanation. Poem की explanation को students हम शुरू करते हैं. So here is the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here पोएट इज पासिंग थ्रू अ वे, एक रास्ते से पोएट गुजर रहे हैं एंड तभी स्टूडेंट्स एक क्रो, एक कौवा शुक डाउन ऑन मी, कुछ उनके ऊपर गिराता है. क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स, कुछ बर्फ के टुकड़े. कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से. सो स्टूडेंट्स, द पोएट इज पासिंग थ्रू अ वे एंड सडनली अ क्रो शुक डाउन ऑन हिम स्नो पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. एंड हेयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब अगले स्टैंजा में हम देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद इस पोएम को हम आसानी से समझेंगे. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. जैसे ही स्नो के पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो, उनके ऊपर गिरे हैं, पोएट के ऊपर, अचानक उनके जो हार्ट है, उनका जो मूड है वो चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. और उसकी गिरने की वजह से, जो मूड के चेंज होने की वजह से, द पोएट इज सेइंग दैट इट सेव्ड सम पार्ट, दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे आई हैड रूड, वो दिन जिसको मैं आज बड़े उदासी, सैडनेस के साथ बिता रहा था, वो दिन आज बच गया. कहीं ना कहीं इट हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोएट. सो हेयर एक बार दोबारा से स्टूडेंट्स करते ही, पोएम इतनी ही थी, बहुत शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत डीप मीनिंग के साथ ये स्टूडेंट्स पोएम है. इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग एंड इट्स गिव्स द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन. हमको ज़िंदगी में चीज़ों को कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको यहाँ पर बताया है. सो स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में देयर आर टू थिंग्स विच गिव्स द सेंस ऑफ निगेटिविटी. निगेटिविटी का सेंस देते हैं क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. क्रो इज़ द सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर. क्रो जो बर्ड होती है वो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करता है डेथ और फियर को. एंड हेमलॉक ट्री इज़ ऑल्सो अ प्लांट विच इज़ पॉइजनस. एक पॉइजनस प्लांट, एक पॉइजनस पेड़ होता है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं. एंड इन दोनों की होने की वजह से, और स्नो ने कहीं ना, स्नो के गिरने की वजह, स्नो के पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों की जो मीनिंग्स हैं, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है, उसको चेंज कर दिया है. कहीं ना कहीं दोनों, हेमलॉक और जो क्रो हैं, वो नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, पर जो उन दोनों से जो स्नो गिरी हुई है पोएट के ऊपर, उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया है, पोएट के दिन को बचा लिया है. जो पोएट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दिन जो खराब हो रहा था, जो खराब सैडनेस में बीतने वाला था, उसको बचा लिया. सो ये देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट मैसेज कि कैसे लाइफ में इफ़ देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैपन्स, तो कैसे छोटी से छोटी चीज़ें कैसे लाइफ को चेंज कर देती हैं, कैसे फ्यूचर्स को चेंज कर देती हैं, या फिर एक दिन को बदल देती हैं. दैट्स द चेंज ऑफ मूड. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये पोएम इतनी ही थी. एंड सो लेट्स गो थ्रू सम वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग्स पे देखते हैं. मूड मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मस्तिष्क की अवस्था. क्या है माइंड का स्टेट, क्या है, कैसी अवस्था, क्या सैडनेस है या फिर हैप्पीनेस, व्हाट इज़ दिस. एंड देन र्यूड मीन्स फेल्ट सैड, उदास महसूस करना. हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस प्लांट विथ अ वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला पौधा जिसके फ्लावर्स वाइट होते हैं. एंड सेव्ड मीन्स केप्ट इन स्टोर, मतलब बचाकर रखना. सो स्टूडेंट्स, एक बार सेंट्रल आइडिया देख देते हैं कि इस पोएम की थीम क्या कहती है, पोएम का व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. क्योंकि पोएम जो है वो सिर्फ 8 लाइन्स की है, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ. लेकिन इस पोएम में अगर डिटेल्स में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं 30 वर्ड्स में, या स्टैंजा के रेफरेंस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें. सो स्टूडेंट्स, द पोएट गिव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी जो को अप्रिशिएट करती हैं, कहीं ना कहीं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर पर्सन के एटीट्यूड को चेंज कर देती हैं, जिस पर कभी हम ध्यान भी नहीं देते. द पर्सन इग्नोर्स दोज थिंग्स and they just don't give proper attention on that, and how they have also some power, they have some also intensity to change the mood of a person. The poet appreciate the beauty of a snowflakes. जो पोएट हैं वो तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं स्नोफ्लेक्स की, बर्फ़ के टुकड़ों की, स्नो पार्टिकल्स की, जो स्नो हुए हैं उसकी वो तारीफ कर रहे हैं. एंड विच चेंजेस हिज मूड एंड सेव द प्रेशियस डे टू एंजॉय एंड चेरिश.
कैसे वो बर्फ़ के टुकड़े गिरने की वजह से जो उसको पूरा दिन, जो कीमती एक दिन होता है, उसको बचा लिया। वो दिन जो सैडनेस में, वरी में वो बिता रहे थे, उसका अचानक मूड चेंज होने की वजह से उनका जो हो गया, दैट इज़ द एनर्जी लेवल हैज़ गॉन अप, तेज़ी से हुआ, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि वो दिन उनका बच गया। एंड टू एन्जॉय एंड चेरिश, और उस दिन को इसलिए चेरिश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं वो दिन उनका सेव हो गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बस ये पोएम इतनी ही थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।